जाफर एक्सप्रेस वाक़े में शहीद 26 अफराद में से 18 सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ट्रेन के ट्रैक को धमाके से उड़ाया गया। वाक़या इंतहाई दुश्वार गुजार इलाके में पेश आया। मुसाफिरों को उतार कर टोलियों में तकसीम किया। एक ग्रुप ने बच्चों और खवातीन को ट्रेन के अंदर रखा। दहशतगर्दों ने चौकी पर हमला करके 3 FC जवान शहीद किए। पहाड़ पर बैठे उनके एक स्नाइपर के फायर से जरार कंपनी का एक जवान जख्मी हुआ। दहशतगर्दों के पास बैरून मुल्क का असलहा भी मौजूद था। दुश्मन शहरियों को शहीद करते रहे ताकि खौफ फैला रहे। खुदकुश बमबारों की वजह से मोहतात अंदाज में ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों को एंगेज करके मौत के घाट उतारा गया। पहाड़ से फायर करने वाले दहशतगर्द को निशाना बनाकर हलाक किया। जरार कंपनी के कमांडोज इंजन से ट्रेन में दाखिल हुए। फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में दहशतगर्द किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। कार्रवाई में 33 दहशतगर्द हलाक किए। इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। रिकग्नाइज टेररिस्ट ग्रुप की जो प्रोपेगेंडा वीडियो है उसको इंडियन मीडिया बार बार चला के दुनिया को दिखा रहा था। AI इमेजेस दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस वो दिखा के एक बयानिया बना रहे, क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे। इस पूरे अमल के दौरान ये जो दहशतगर्द थे अपने हैंडलर से जो कि अफगानिस्तान में था उसके साथ कम्युनिकेशन में थे। एंड दिस केप्ट ऑन गोइंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तर्जुमान पाक फौज ने भारत और अफगानिस्तान के खुफिया किरदार को बेनकाब कर दिया। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मशरकी पड़ोसी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा स्पॉन्सर है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद भारतीय मीडिया जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा करता रहा। दहशतगर्दों की सपोर्ट में वारफेयर को भारतीय मीडिया लीड कर रहा था। सोशल मीडिया पर मसनूई जहानत का सहारा लेते हुए वीडियोस बनाई गईं। भारतीय मीडिया में AI वीडियो को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा था। भारतीय मीडिया ने सोशल मीडिया से उठाकर पुरानी वीडियोस भी चलाईं। दहशतगर्द ग्रुप्स की दी गई पुरानी वीडियो भारतीय मीडिया चला रहा था। भारतीय तज्जियाकार AI इमेजेस और दहशतगर्द ग्रुप की दी गई वीडियोस को दिखाकर बयानिया बना रहे थे। भारतीय मीडिया ने झूठी वीडियो से मुल्की तशख्खुस खराब करने की कोशिश की। हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर के साथ राबिते में थे। अब रूल्स ऑफ गेम्स तब्दील हो चुके हैं। दहशतगर्द जैसा करेंगे उनके साथ वैसा ही करेंगे। दहशतगर्द जो जुबान समझते हैं वैसे समझाएंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होगा तो दहशतगर्दी खत्म होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम ने लड़ना होता है। 2014 के नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स ने इत्तेफाक किया। पिछली हुकूमत ने 14 निकात पर मुश्तमिल नजर सानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान दिया। तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हैं 14 निकात पर काम करें तो दहशतगर्दी का खात्मा होगा। प्लान के तहत किसी मुसल्ला ग्रुप को ऑपरेट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दी के फैलाव को मीडिया के जरिए रोका जाएगा। मजहबी फिरका वाराना दहशतगर्दी के हवाले से मौसर इकदाम किए जाएंगे। टेरर फाइनेंसिंग और गैर कानूनी स्पेक्ट्रम पर काबू पाया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी के केसेस पर अदालतों में मुस्तैदी से काम किया जाएगा। महकमा इंसदादी दहशतगर्दी की सलाहियत को बढ़ाया जाएगा। मदारिस की रेगुलेशन और रजिस्ट्रेशन की जाएगी। लापता अफराद के सवाल पर कहा, लापता अफराद का दावा करने वालों को इंक्वायरी कमीशन जाने का हक है। अफगानिस्तान में खवारिज के ट्रेनिंग कैंप में मौजूद लोग कौन हैं? ये भी मिसिंग हैं। पूरी दुनिया में मिसिंग पर्सन्स होते हैं। क्या वो अपनी अफवाज के खिलाफ बयानियां बनाते हैं? पिछली हुकूमत में जब एक इम्पीचमेंट की पॉलिसी आई थी, TTP की सूरत में हम देख रहे थे कि उनको जेलों से निकाला जा रहा था। वो जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे, उनके कितने सारे ऐसे कमांडर्स थे जिनको जेलों से छोड़ा गया और उन्होंने वापस जाके कैंप्स एस्टैब्लिश कर लिए। ये जो वायलेंस है, ना हमारी रवायत से ताल्लुक, ना हमारे हकूक से ताल्लुक, जितने भी ये बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स दे आर इन हैंड एंड ग्लव्स विद दीज खवारिज। इन सब की मैं कहता हूँ ना कि नानी एक है तो वो नानी जो है वो रॉ है। साबिक हुकूमत की पॉलिसी दहशतगर्दी में इजाफे की बड़ी वजह है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगती की तनकीद। कहा, जेलों से छोड़े गए अलहदगी पसंद लीडरों ने दोबारा कैंप्स लगाए। ये जो तशद्दुद है इसका हमारे रिवायात हकूक से कोई ताल्लुक नहीं। अफगानिस्तान के अंदर बैठकर प्लान किया जाता है। स्टेट के पास तमाम सबूत हैं। ऐसे वाकयात हकूक की जंग नहीं बल्कि सिर्फ दहशतगर्दी है। जितने BLA दहशतगर्द हैं वो अफगान रियासती सरपरस्ती में पल रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस वाकये के तमाम दहशतगर्दों की नानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। जितने BLA दहशतगर्द हैं वो अफगान रियासती सरपरस्ती में पल रहे हैं। अफगानिस्तान में BLA वालों के कार्ड भी बने हुए हैं।
بھارتی اور افغان دہشت گردی کا چہرہ عالمی سطح پر عیاں کرنے کا وقت آ گیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت اور افغانستان کے خلاف قرارداد لانے کی تیاری کر لی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں، ہمارا اگلا قدم اقوام متحدہ میں بھارت کی دہشت گردی میں معاونت کو ایکسپوز کرنا ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے خلاف کام اب مزید تیز کر دیں گے۔ ہم سب کو دہشت گردی کے خلاف متحد ہونا پڑے گا، بلاول بھٹو کا مشورہ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جعفر ایکسپریس پر حملہ انتہائی افسوسناک تھا۔ پاک فوج نے نہایت بہادری سے مقابلہ کیا، دہشت گردوں کو شکست دی اور انہیں بے نقاب کیا۔ کامیاب آپریشن پر سلام پیش کرتے ہیں۔ پوری قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پانی کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے۔ ہم انتشار نہیں، مثبت سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی سانحہ جعفر ایکسپریس کی شدید مذمت۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، قومی اسمبلی میں بلوچستان ٹرین واقعے پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ میں نے ان حالات کی 6 ماہ پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی۔ ہمارے جوان آئے روز خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے 8 سے زیادہ اضلاع میں حکومت کی رٹ ہی نہیں، بانی ڈیل چاہتے ہیں نہ ڈھیل، اس لیے جیل میں ہیں۔ کل عدالتی احکامات لے کر اڈیالہ ملاقات کے لیے گئے، 1.5 گھنٹہ انتظار کے بعد سپرنٹینڈنٹ نے معذرت کر لی۔ اس وقت الیکشن کمیشن میں بیٹھا چیف غیر آئینی ہے۔ پنجاب میں کچے کے ڈاکوؤں نے پکے کے ڈاکوؤں کو ڈرا کر رکھا ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال پر قوم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا مشورہ۔ کہا، امن و امان کی صورتحال پر حکومت اور ادارے قوم کو آگاہ کریں۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بدامنی جیسے اہم مسئلے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جنوبی وزیرستان کی مسجد میں خودکش حملے کی مذمت۔ مولانا عبداللہ ندیم اور دیگر زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کے خلاف سندھ کے ایوان سے آواز اٹھ گئی۔ صوبائی حکومت کی پیش کی گئی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بولے، دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کو روک کر لوگوں کو یرغمال بنایا۔ سیکیورٹی فورسز نے تمام دہشت گردوں کو جہنم رسید کر دیا۔ حکومت بلوچستان اور آرمڈ فورسز نے قیمتی جانیں بچائی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا، بلوچستان کے حالات جان بوجھ کر خراب کیے گئے۔ جن قوتوں کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں، وہ دہشت گردی کراتے ہیں۔ اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہیں تو ہتھیار نہ اٹھائیں، ہتھیار ڈالیں اور بات کریں۔ جو بھی بلوچستان کے حالات خراب کیے گئے ہیں وہ بائی ڈیزائن کیے گئے، اور وہ بائی ڈیزائن کون کرتا ہے؟ یہ وہ کون لوگ ہیں جو کہ جان بوجھ کر چاہتے ہیں کہ ہم اس خطے کو بہتر نہ ہونے دیں۔ جن قوتوں کو پاکستان کی ترقی پسند نہیں ہے، جو پاکستان کو خوشحال نہیں دیکھ سکتے، وہ بائی ڈیزائن اس طرح وہاں پہ کچھ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، جہاں پر تحریک انصاف کا فسادی ٹولہ بیٹھا ہو وہاں متحد ہونا مشکل ہے۔ ہمیں ایک نیا نیشنل ایکشن پلان بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم نے معاملے کو اچھی طرح ٹیک اپ کیا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق اپوزیشن کے رویے سے سخت نالاں۔ کہا، اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے کا اتنا موقع دیتا ہوں مگر وہ مجھ پر تنقید کرتے ہیں۔ عوام اور ان کے مسائل کی فکر نہیں، بس احتجاج کے بعد واک آؤٹ کر جاتے ہیں۔ اب میں رولز کے مطابق کام کروں گا۔ پی ٹی آئی والے ایوان کو غیر قانونی کہتے ہیں۔ اگر ایوان جعلی ہے تو کیا چیئرمین قائمہ کمیٹی غیر قانونی نہیں؟ ایوان کو جعلی کہنے والے عمر ایوب نے 1.25 گھنٹے تقریر کی۔ مزید بولے، مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ مذاکرات میں بیٹھ کر فیصلے ہوتے ہیں، شرائط نہیں لگائی جاتی۔ استغاثہ سائفر کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر سزا کالعدم قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 24 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا گیا کہ ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ ٹرائل غیر ضروری جلد بازی میں چلایا گیا۔ ملزمان کے وکلاء کے التوا مانگنے پر سرکاری وکیل تعینات کر دیا گیا۔
सरकारी वकील को तैयारी के लिए महज 1 दिन दिया गया। सरकारी वकील की जरा उनकी ना तजुर्बाकारी और वक्त की कमी जाहिर करती है। जराह को एक तरफ रख दिया जाए तो भी इस्तगासा के शवाहिद केस साबित करने के लिए नाकाफी हैं। साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक और साबिक जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 जून 2025 को मुख्तसर फैसले में सजाओं को कलअदम करार दिया। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात न कराने पर अदालत लग गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत। मशाल यूसुफजई की बानी से मुलाकात रोकने के खिलाफ दरखास्त पर सुप्रिंटेंडेंट डयाला जेल तलब। रिमार्क्स दिए कि जेल अथॉरिटी से तवक्को थी कि वो अदालती हुक्म पर अमल करती। बादियों नजर में अदालत मुतमईन है कि ये जेल अथॉरिटीज ने तौहीन अदालत की। एडवोकेट जनरल ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात पर बानी को जेल से लाना मुमकिन नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप जो कह रहे हैं वो लिख कर जमा कराएं। अदालत की सुप्रिंटेंडेंट जेल और आईजी इस्लामाबाद को बयान हल्फी पेश करने की हिदायत। हाई कोर्ट का लॉ क्लर्क पर मुश्तमिल कमीशन को बानी से मिलने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं कि चीनी ज़ख़ीरा करने, सट्टा खेलकर मसनूई इजाफे की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। चीनी की खपत और रसद पर कड़ी नज़र रखी जाए। बिलावल भुट्टो का रोजगार फराहमी का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने महकमा इत्तलात सिंध के जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सिंध के नौजवानों की तरक्की मेरा विजन है। सिंध का निजी सेक्टर पूरे मुल्क को चलाता है। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट पर वजीर आला और टीम को मुबारकबाद देता हूँ। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, लोगों के लिए हुनर के मौके पैदा कर रहे हैं। लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते हैं नौजवानों को मौके मिले। पब्लिक प्राइवेट जॉब पोर्टल शहरियों के लिए मौसर साबित होगा। IMF पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से खुश। पाकिस्तानी हुकाम और IMF मिशन के मुज़ाकरात का आखिरी रोज। $1 अरब की अगली किस्त मिलने की राह हमवार। IMF का रिटेल, होलसेल, डीलर्स, रियल एस्टेट समेत कई शोबों को टैक्स नेट में लाने पर जोर। ज़राई इनकम पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी को सराहा। टैक्स वसूली तेज करने का मुतालबा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ज़राई वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को $2 अरब कर्ज की दरख्वास्त दे दी। लाहौर बार ने भी हाई कोर्ट के जजेस का सुप्रीम कोर्ट में तबादला चैलेंज कर दिया। जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। जस्टिस आमिर फारूक का जजेस रिप्रेजेंटेशन पर फैसला और कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तकर्री का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट दोबारा जारी करने का हुक्म दिया जाए। बादल बरसने लगे। पंजाब के शहरों भखर और नूरपुर थल में शदीद यालाबारी। गंदम और चने की फसल को नुकसान का खदशा। किसान परेशान। करक और मसाफात में बारिश के साथ शदीद यालाबारी। गंदम और चने की फसल को नुकसान। पाकिस्तान के शिमाली इलाके मादूम बर्फानी तेंदुए के लिए महफूज मस्कन। गिलगित बल्तिस्तान में नायाब जानवर की नस्ल तेजी से बढ़ने लगी। खरमंग में शदीद बर्फबारी के दौरान 4 बर्फानी तेंदुओं की झलक। माहिरीन हयातियात ने बढ़ती नस्ल को खुशाइंद करार दे दिया। Free 65 न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन जहाने रमजान सबको भा गई। नादिया खान और सुहेब हसन ने शो को 4 चांद लगा दिए। याले सरदी और मंशा पाशा की मेजबानी भी शानदार। किचन में इफ्तार के लिए मजे मजे के पकवान तैयार। प्रोग्राम रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक नशर होगा। अमेरिका और इसराइल की अहले गजा को जबरी अफ्रीकी ममालिक मुंतकिल करने की साजिश। दोनों ममालिक का सूडान, सोमालिया और सोमाली लैंड से राबिता। फलस्तीनियों को अपने मुल्क में दाखिल करने का कह दिया। सूडान ने अमरीकी हुकाम की पेशकश मुस्तरद कर दी। सोमालिया और सोमाली लैंड का राबिते के बारे लाइल्मी का इजहार।
आ गया मौसम बहार, सज गया रंगों का त्यौहार। पाकिस्तान भर में हिंदुओं के त्यौहार होली पर रंगारंग तकरीबात। जुड़वा शहरों में बसने वाले हिंदू मजहब के पैरोकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और पूजा पाठ की। अक़लियती बिरादरी ने एक दूसरे को मुख्तलिफ रंग लगाकर खुशी का इजहार किया। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई। सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ियों का क्राइस्ट चर्च में पहला ट्रेनिंग सेशन। हेगले ओवल में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें, एक्सरसाइज ड्रिल्स में हिस्सा भी लिया। कौमी क्रिकेटर जहांदाद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, टीम का मोराल काफी अच्छा है, सारे नौजवान खिलाड़ी हैं, कोशिश करेंगे न्यूजीलैंड को शिकस्त दें। पीसीबी का पीएसएल ट्रॉफी टूर कराने का ऐलान। ट्रॉफी का सफर हैदराबाद और कराची से शुरू होगा। ल्यूमिनेरा ट्रॉफी 29 मार्च तक 11 शहरों का सफर करेगी। पीएसएल 10 के मैचेस 11 अप्रैल से 18 मई तक कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पीएसएल में 2 नई टीमें शामिल करने का फैसला। टीमों की तादाद 6 से बढ़कर 8 हो जाएगी। सीईओ सलमान नसीर कहते हैं, नई टीमों का फैसला रवां साल के आखिर तक हो सकता है। आइंदा साल पेशावर समेत नए शहरों में पीएसएल मैचेस कराने के लिए वर्किंग भी की जा रही है।